हरियाणा के भिवानी में जेल जाने के डर से कैदी ने जहर खाकर की आत्महत्या। दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काट रहा था आरोपी। 3 हफ्ते के लिए पैरोल पर जेल से आया था बाहर। मध्य प्रदेश के दमोह में 100 रुपए नहीं देने पर पोते ने कुल्हाड़ी मारकर दादी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 2 मामलों में 3 ठगों को पकड़ा। नकली पुलिस बनकर 5,90,000 और इन्वेस्टमेंट के नाम पर 33 लाख की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 9 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर से बेरोजगार युवाओं से लाखों की हो रही थी ठगी। बिहार के वैशाली में प्रतिबंधित मांस के कारोबार पर बवाल। आक्रोशित भीड़ ने नट जाति की आधा दर्जन झोपड़ियों में लगाई आग। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। 5 तस्कर गिरफ्तार। 1.5 करोड़ की कीमत की है ड्रग्स। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बच्चों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने वाली गैंग का पर्दाफाश। बच्चों के नशे के वीडियो बनाकर पेरेंट्स को भेजने को देते थे धमकी। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या। सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने पीएफआई की 67 करोड़ की संपत्ति अटैच की। देश में हिंसक और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने के लिए पैसे की हो रही थी इस्तेमाल। बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंकी हमले की रणनीति बना रहा हाफिज सईद। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्ला सैफ ने एक रैली में भारत पर हमले की दी धमकी। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज के पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर अदील अहमद राठर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बंगलुरु जेल बनी आतंकियों और अपराधियों की ऐशगाह। ISIS के लिए भर्ती करने वाला आतंकी हमीद शकील मन्ना जेल में VIP सुविधाओं का आनंद लेता नजर आया। कई दूसरे खूंखार अपराधी भी मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े गए। DG ने दिए जांच के आदेश। कनाडा का एक्सटॉर्शन गैंग पर बड़ा एक्शन। फायरिंग और एक्सटॉर्शन के आरोप में 3 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। 78 अन्य की पहचान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कनाडा में बढ़ी आपराधिक गतिविधियां। बॉर्डर के नजदीक गरजेंगे भारत के राफेल, तेजस, मिराज और सुखोई। गुवाहाटी में एयरफोर्स डे समारोह में होगा ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट। एयर शो का हिस्सा बनेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने स्कूटी का 20,74,000 का काटा चालान। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गलती मान 4,000 का चालान राशि की। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। दूल्हे की बग्गी पर खड़े होकर खुलेआम फायरिंग करता नजर आया शख्स। गुजरात के जूनागढ़ में जान जोखिम में डालकर गिरनार पर्वत पर चढ़ाई करने वाले युवकों का वीडियो हुआ वायरल। वन विभाग ने 10,000 का लगाया जुर्माना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के DAV कॉलेज में फीस के लिए दबाव बनाने से परेशान छात्र ने आग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के भिवाड़ी में टोल टैक्स को लेकर विवाद के बाद कार सवारों ने टोल कर्मियों को बुरी तरह पीटा। पूरी घटना CCTV में हुई कैद। यूपी के फर्रुखाबाद में पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को कुत्तों के नोचने का वीडियो हुआ वायरल। DM ने पोस्टमार्टम हाउस के नोडल अधिकारी का वेतन रोक कार्रवाई के दिए निर्देश। मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ की मारपीट। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वेल्डिंग करते समय एक ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। ट्रक पूरी तरह जलकर राख। यूपी के गाजियाबाद में मोदीनगर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 मजदूर झुलसे। दमकल ने समय रहते आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 बाइकों की भीषण टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना का CCTV आया सामने। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत। मैच में रेड डालने के दौरान आया हार्ट अटैक। गुजरात के पोरबंदर में मधुमक्खियों के हमले में 30 लोग घायल। कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का CCTV आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी अचानक भीषण आग। चंद मिनटों में जलकर राख हुई कार। बाल बाल बची कार सवारों की जान। भोपाल में इंजीनियरों ने मेट्रो स्टेशन के नीचे बना दी 5.5 फीट ऊंची सड़क। भारी वाहनों का निकलना हुआ मुश्किल। अब सड़क को खोदकर बनाई जा रही है जगह। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मानकों को अनदेखा कर मस्जिदों पर लगाए गए 15 लाउडस्पीकर उतरवाए। DGP के निर्देश पर 3 दिन तक चलेगा अभियान। मध्य प्रदेश के दतिया में धीरेन्द्र शास्त्री के पुतला दहन को लेकर बवाल। भीम आर्मी और करणी सेना के लोगों के बीच झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति संभाली। यूपी के अलीगढ़ में कलावा पहनकर चोरी करता युवक माजिद पकड़ा गया। पुलिस को दी गई सूचना। करणी सेना ने कलावा पहनकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में द ग्रेट खली भी हुए शामिल।
यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। उस पर धार्मिक उन्माद फैलाने, विदेशी फंडिंग से 11 करोड़ रुपए प्राप्त करने और हवाला के जरिए मदरसों के लिए जमीन खरीदने का लगा आरोप। बिहार विधानसभा के प्रचार का आज अंतिम दिन। दूसरे और अंतिम चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सासाराम के बाद अरवल में अमित शाह की रैली। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका और राहुल गांधी की जनसभा। किशनगंज और पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली तो गया जी में प्रियंका गांधी का रोड शो। सीएम नीतीश आज 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कैमूर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद और गया जी में करेंगे रैली। प्रचार के आखिरी दिन भी तेजस्वी की ताबड़तोड़ 16 रैलियां। सासाराम, कैमूर समेत कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 2 जनसभाएं। अररिया में 2 जगहों पर रैली को करेंगे संबोधित। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सांसद पप्पू यादव का कांग्रेस पर बड़ा बयान। सीएम बनने के सवाल पर बोले, मुझे कोई पार्टी सीएम नहीं बनाएगी। जो दिल्ली पटना की चमचागिरी करेगा वो सीएम बन सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार को हटाने की चल रही है साजिश। नाम लेने से क्यों हिचकिचा रही बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाएं कभी अपराध का राज नहीं चाहती हैं। कामों से प्रभावित होकर महिलाएं एनडीए को वोट कर रही हैं। वीआईपी के मुकेश सैनी ने कहा कि जहां फ्रेंडली फाइट है उसे पहले ठीक किया जा सकता है। मैं विधान परिषद से भी सदन में जाकर डिप्टी सीएम बन सकता हूं। समस्तीपुर में सड़क पर मिली वीवीपैट पर्चियां। कांग्रेस और आरजेडी ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आदेश पर लापरवाही के आरोप में एआरओ सस्पेंड, एफआईआर भी हुई दर्ज। समस्तीपुर डीएम को दिए गए जांच के आदेश। समस्तीपुर वीवीपैट मामले को लेकर मुकेश सहनी का बड़ा आरोप। कहा, नीतीश के करीबी विजय चौधरी के क्षेत्र में गड़बड़ी मतलब पक्का धांधली है। चुनाव आयोग जांच करे। वीवीपैट मामले पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। कहा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर में सड़क किनारे वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद आरजेडी प्रत्याशी अरविंद सहनी ने किया विरोध प्रदर्शन। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। कटिहार में प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तुलना शराबी पति से की। कहा, शराब पीकर पीटने वाला अचानक साड़ी लाए तो झांसे में मत आना। प्रियंका गांधी के आरोप पर बीजेपी और जेडीयू का पलटवार। कहा, बिहार में शराबबंदी, कोई पति शराब पीकर घर नहीं आता। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर साथ दिखे रवि किशन और तेज प्रताप। 2 दिन में 2 मुलाकात के बाद सियासी अटकलें हुई तेज। दोनों ने हर हर महादेव का किया उद्घोष। रवि किशन बोले, शंखनाद संगे हुई। तेज प्रताप ने दिया जय जय कहकर साथ। बिहार में कट्टा पॉलिटिक्स पर घमासान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम नीतीश को दी सलाह। कहा, एक कट्टा ले जाइए और खुद को मुख्यमंत्री घोषित करवाइए। सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा, हम युवाओं को किताबें, कंप्यूटर और लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग उनको कट्टा देने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा, वो कट्टा, दुनाली, गोली और फिरौती की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की नहीं करते। बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने कहा कि बिहार की जनता को रंगदार नहीं चाहिए, उन्हें एनडीए सरकार ही चाहिए क्योंकि बिहार को आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस आरजेडी पर हमला। कहा, आरजेडी ने कांग्रेस को धमकी देकर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कराया। गया जी के बेलागंज में रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार का मंच धंसा। मंच पर समर्थकों की भीड़ बढ़ने से धंसा मंच। सुरक्षा कर्मियों ने नीतीश को सुरक्षित निकाला। मधुबनी में पवन सिंह के जनसभा में नहीं पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया तोड़फोड़। बीजेपी के प्रत्याशी विनोद नारायण झा के लिए प्रचार करने आए थे पवन सिंह। सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर तंज। कहा, लालू जी ने हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़क बनाने का दावा किया था, लेकिन बना दी ओमपुरी के गाल जैसी। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। परिजन का आरोप, राजद को वोट न देने पर हुई हत्या। पुलिस ने परिवार के चुनावी रंजिश के आरोप को नकारा। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा का ऐलान। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात होंगे सीआरपीएफ के जवान। जहानाबाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी बिहार में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। राहुल लालू बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की हिफाजत करना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव से मुलाकात पर बोले मनोज तिवारी, हम लोग बहुत संस्कारी लोग हैं, जो सामने से मिलेगा हम उसे गले लगाएंगे। जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्वी चंपारण के सुगौली से जेजेडी प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग। महागठबंधन से समर्थन लेने और बिना सूचना कार्यक्रम करने पर सीईओ को लिखा पत्र।
जमुई में आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, बिना अनुमति की रोड शो करने का आरोप। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के ऑफिस के बाहर हंगामा किया। एसआईआर पर टीएमसी मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का विवादित बयान, अगर बीजेपी ने एक भी असली वोटर को छुआ तो वो आगे से खिलवाड़ होगा। एसआईआर पर टीएमसी मंत्री के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत में कोई गैर हिंदू नहीं, क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, कई जगहों पर AQI पहुंचा 400 पार, राजधानी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। देहरादून में उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अजीत पवार के बेटे के जमीन खरीद मामले में शरद पवार का बड़ा बयान, कहा परिवार और राजनीति है अलग अलग, पार्थ पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई पता नहीं। पार्थ पवार भूमि घोटाले पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुणे में एनसीपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 नवंबर को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन, भूटान के राजा से करेंगे मुलाकात। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। पांचवां और आखिरी T20 मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद सीरीज पर जमाया गया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के साथ ही सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक भी T20 सीरीज नहीं हारने का रिकॉर्ड कायम। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 2023 से एक भी सीरीज नहीं हारा भारत। एशिया कप ट्रॉफी को लेकर पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी की आईसीसी के साथ बैठक। दोनों बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी विवाद को जल्द ही आपसी सहमति से सुलझाने के लिए तैयार। वर्ल्ड कप जीतने के मध्य प्रदेश के छतरपुर अपने घर पहुंची विश्व चैंपियन बेटी क्रांति गौड़ ने दोस्तों के साथ डांस कर मनाया जश्न, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विश्व चैंपियन बनने के बाद देहरादून पहुंची भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा, परिवार और प्रशंसकों ने किया जोरदार स्वागत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया। विश्व कप जीतने वाली टीम की हिस्सा थी ऋचा घोष। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। हरियाणा के झज्जर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पंजाब के तरनतारन में उपचुनाव में हस्तक्षेप करने के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने एसएसपी रवजोत कौर को सस्पेंड किया। अमृतसर के कमिश्नर को तरनतारन का मिला अतिरिक्त प्रभार। पंजाब के तरनतारन एसएसपी को सस्पेंड करने पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। आप नेता बलतेज सिंह पन्नू बोले, बिना किसी ठोस शिकायत के एसएसपी को किया गया सस्पेंड। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तरनतारन उपचुनाव को लेकर दिया बयान, बोली पंजाब की जनता भ्रष्टाचार वाली सरकार बदलना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में वीकेंड पर बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने पहुंचे पर्यटक, होटलों में 40% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में राहुल गांधी से मिलने से रोकने पर महिला ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने रोके जाने से नाराज थी महिला। मध्य प्रदेश के मुरैना में आरटीआई से जानकारी मांगने पर एएसआई ने शिकायतकर्ता को गाली गलौज कर फर्जी केस में जेल डालने की दी धमकी, घटना का वीडियो वायरल। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी हमलों में पिछले 24 घंटों में 11 लोग मारे गए। यूक्रेन के कई हिस्से अंधेरे में डूब गए। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि रूसी सेना ने कुछ घंटों के अंदर ही 503 हवाई हमले किए हैं, जिनमें 45 मिसाइलें और 458 ड्रोन शामिल थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने दावा किया कि रूस ने 1400 अफ्रीकी लड़ाकों से जंग में उतारे। कहा 36 अफ्रीकी देशों के 1436 से ज्यादा अफ्रीकी लड़ाके यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे। ट्रंप ने हंगरी को दी रूस से 1 साल तक तेल खरीदने की छूट, फैसला हंगरी की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ तुर्की ने निकाला गिरफ्तारी वारंट, गाजा में नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप। विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म द बंगाल फाइल्स को मिली हरी झंडी, 21 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी रिलीज। हनी सिंह के गाने चिलगम में मलाइका अरोड़ा के आपत्तिजनक डांस स्टेप पर लोग नाराज। मलाइका ने ट्रोलिंग के बीच म्यूजिक वीडियो की तारीफ की और इसे ग्लैमर और पागलपन का मेल बताया। दीपिका कक्कड़ का छलका दर्द, ट्यूमर पथरी साथ देख चौंक गए थे डॉक्टर्स। लिवर कैंसर से जूझ रही हैं एक्ट्रेस, बोली परिवार अब भी टेंशन में रहता है। शादी की चर्चाओं के बीच रश्मिका मंदाना बोली, विजय देवरकोंडा से ही करूंगी शादी। रश्मिका विजय की 26 फरवरी 2026 को शादी होगी। द फैमिली मैन की डायरेक्टर राजनिधि मोरू के साथ सामंथा रूथ प्रभु की फोटो वायरल, फिर उड़ी दोनों के डेट की चर्चाएं।
श्रद्धा कपूर की डिज्नी वर्ल्ड में एंट्री। जूटोपिया 2 में हिंदी वर्जन में जूडी हॉप्स को आवाज देंगी श्रद्धा। भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने खेसारी लाल यादव के बयान पर तंज कसा। कहा, पत्नी और बहन वाले बयान पर विक्टिम कार्ड खेल रही खेसारी।